नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी जो सत्ता में वापसी की छटपटाहट में देश विरोधी कार्य करने में बाज नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी आजकल देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। चिंता अब इस बात की सबसे ज्यादा है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता है, फिर भी वो कहते हैं कि वो भारतीय राज के खिलाफ लड़ रहे हैं। दरअसल आज दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन हुआ और इस मौके पर पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे देश की राजनीति काफी ज्यादा गर्म है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है, पर उसने आगे ये कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा और आरएसएस से ही नहीं, इंडियन स्टेट से भी है। अब राहुल गांधी के इस बयान का जमकर विरोध हो रहा है, क्योंकि ऐसी भाषा तो सिर्फ नक्सलियों, आतंकियों के मुंह से ही सुनी जाती है। उनके बयान को लेकर कई भाजपा नेताओं ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उन ताकतों के साथ काम करने का इतिहास रहा है जो कमजोर भारत चाहते हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और जाकिर नाइक में कोई अंतर नहीं है। तो आज राहुल गांधी के इस विवादित बयान पर ही मचे बवाल की चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये राहुल गांधी कैसी भाषा बोल रहे हैं? वो जब मैंने पूरा बयान को सुना जी। दो ख्याल आए। आइदर राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका मतलब पता नहीं, कहने का मतलब ये कि आइदर एक निरा मूर्ख व्यक्ति होगा जो इस तरह के शब्दावलियों का इस्तेमाल करेगा, या फिर सोच समझ के उनसे ये कहलवाया गया या सोच समझ के उन्होंने ये बातें कही। वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट, इसका मतलब आगे समझेंगे कहां से ये आया है। अभी एक दिन पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे और जिसमें हमने आपको बताया था कि राहुल गांधी के ऊपर जो लास्ट 9 बजे का कार्यक्रम हमारा राहुल गांधी के ऊपर है, आप उसमें जाइए। उसमें यही बातें हमने कही थी कि राहुल गांधी के ऊपर वामपंथ का जो नशा है, ये जो वामपंथ नाम का चरस है, वामपंथ नाम का जो अफीम है जो इन्होंने चाटा है, उसका इंपैक्ट नजर आ रहा है। और मैंने 2 दिन पहले कहा, आज कांड कर दिया उन्होंने, वो पूरा कांड हो गया। वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट, यही तो आईएसआईएस कहता है। आईएसआईएस को क्या कर दिया गया है? बैन। ये लश्कर तौयबा हो, हिजबुल वाले हो, ये भी तो कहते हैं दे आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट। हिंदुस्तान के जितने भी सेपरेटिस्ट हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो या फिर कश्मीर में हो, चाइनीज स्पॉन्सर्ड हो, आईएसआई स्पॉन्सर्ड हो, दे आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट। ये सारे लोग, ये माओवादी वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट। ये नक्सलाइट मूवमेंट, ये चारू मजुमदार, ये सीपीआई एमएल, ये अर्बन नक्सल्स, व्हाट दे आर डूइंग? दे आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट। क्या है? इन सबको बैन कर दिया गया। और यही बात जो इस तरह के दुर्दांत किस्म के जंतु कहते हैं, वही बात आज राहुल गांधी ने कह दी। अब राहुल गांधी ने यह बात कह दी, राहुल गांधी के जितने चट्टे बट्टे सब मैदान छोड़ के भाग गए। कोई डिफेंड करने भी नहीं आया। क्यों? यू कैन नॉट डिफेंड इनडिफेंडेबल थिंग्स। इन्होंने आज ऐसा पाप किया है जिसको डिफेंड भी नहीं किया जा सकता। इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत पे।
ज्ञानी होने का चस्का लग गया इनको, बात इधर उधर ना चला जाए, इसलिए वर्बिटम जो बातें कही गई है उससे ही शुरू करते हैं। बिल्कुल। कह रहे हैं, डू नॉट थिंक दैट वी आर फाइटिंग अ फेयर फाइट, देयर इज नो फेयरनेस इन दिस। क्या है भैया, कांग्रेस पार्टी इनफेयर मीन्स से वॉर कर रही है? इसका मतलब तो यही है कि वी आर नॉट फाइटिंग अ फेयर बैटल, हम लोग फेयर बैटल नहीं, मतलब इसके ऊपर लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी क्यों अनफेयर मीन्स को इस्तेमाल करे। देयर इज नो फेयरनेस इन दिस, क्योंकि आपने उसको डिटेल में नहीं बताया, आगे ज्ञान दे दिया। क्या दिया? इफ यू बिलीव दैट वी आर फाइटिंग अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन called the BJP and or RSS, you have not understood what is going on. ये कांग्रेसियों को ज्ञान दे रहे हैं। इंदिरा भवन आज नया बिल्डिंग, मुझे तो आज तो मैं सोचा था कि दूसरे टॉपिक पे आऊंगा। भाई इंदिरा गांधी का नाम ही क्यों, महात्मा गांधी का नाम क्यों नहीं? और अम्बेडकर का फोटो लेके घूम रहे थे, उस बिल्डिंग का नाम अम्बेडकर भवन रख देना चाहिए। इंदिरा भवन के नाम पर विरोध हो रहा है। अरे भैया वो कांग्रेसी नहीं करेंगे ना, ये सबके सब कांग्रेस पार्टी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ गांधी परिवार, दैट्स इट, पीरियड। वहां नाम अगर होगा, इंदिरा गांधी का नाम होगा, राजीव गांधी का नाम होगा, सोनिया गांधी का होगा, और 50 साल के बाद जो है वो राहुल गांधी का नाम होगा, और तब तक जो है प्रियंका वाड्रा के बाल बच्चे जो है वो प्रधानमंत्री के रेस में आ जाएंगे। दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन, यू मार्क माई वर्ड। कोई वहां कोई दूसरा कोई मनीष तिवारी थोड़ो बनने वाले प्रधानमंत्री, तो खैर वो कहानी तो अलग है। तो वहां वो ज्ञान दे रहे हैं कि अगर आपको ये लग रहा है कि हम लोग सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से लड़ रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है। ज्ञान की बात अभी बता रहा हूं मैं। क्या उन्होंने कहा? द बीजेपी एंड आरएसएस हैव कैप्चर्ड एवरी सिंगल इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। कौन सा इंस्टीट्यूशन? कौन सा इंस्टीट्यूशन? जुडिशरी कैप्चर हो गया, सुप्रीम कोर्ट कैप्चर हो गया, हाई कोर्ट कैप्चर हो गया, आर्मी कैप्चर हो गया। देश में कानून नहीं है, इतने इतने राज्यों में तुम्हारी सरकार चल रही है, बंगाल में सब कुछ कैप्चर हो गया। भाई आप किस तरह की बातें कर रहे हो? यू आर ए बैड लूजर, वेरी बैड लूजर। अभी सब जगह हार गए, नहीं तो हर जगह राजस्थान में तुम्हारी सरकार चल रही थी, कुछ समय महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में तुम्हारी सरकार चल रही थी। जब प्रधानमंत्री मोदी थे उस दौरान भी सब कुछ कैप्चर कर लिया, तो जनादेश के खिलाफ जाकर के महाराष्ट्र के अंदर तुमने कैसे सरकार बना ली? ये महाविकास अघाड़ी, मैंने कोई सेंस है या नहीं है? ये केरल में क्या सब कुछ बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने कब्जा कर लिया? और अभी भी तो सरकार है हिमाचल और कर्नाटक में। कर्नाटक में सब कुछ खत्म हो गया। जहां दिया गया वहां पे संभल नहीं रहा, जहां आपको जनता ने बिठाया वो संभल नहीं रहा। आप ये अनर्गल बातें कर रहे हो। मीडिया पे कब्जा हो गया क्या? इस तरह की बातें करोगे तो सब लोग तो सवाल पूछेंगे। मीडिया में तो मैं आज देख रहा हूं, अगर कब्जा हो गया होता तो ये दिन रात शाम सवेरे ये केजरीवाल की आरती नहीं उतर रही होती टेलीविजन चैनलों के ऊपर, ये भगवंत मान का ऐड नहीं चल रहा होता हर जगह। क्या बेकार की बातें। कब्जा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी को जितनी गालियां आज भी पड़ रही हैं, किसी नेता को नहीं पड़ती। ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे जितने हैं, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये तमाम लोग, ये 15-20 टायर्ड एंड रिटायर्ड जर्नलिस्ट सो करके उठते गालियां देना शुरू करते हैं। गिरफ्तार होते हैं क्या? किसी को गिरफ्तार किया गया? नहीं। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंडिपेंडेंट है। आपने क्या कह दिया? एक तो रॉन्ग प्रेमाइस, लेकिन ज्ञान की बात जो उन्होंने कह दी वो ये कह दिया,
वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। भारत से ही लड़ रहे हैं। भाई बात समझ में आती है? आप कहिए भाई आरएसएस से लड़ना है, बीजेपी से लड़ना है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। इसके ऊपर हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि भाई राहुल गांधी को नहीं लड़ना चाहिए। जब आप भारत जोड़ो यात्रा करते हैं हम लोग तारीफ करते हैं कि भाई ठीक है, डेमोक्रेटिक स्पेस है सबके लिए। भारत जोड़ो यात्रा में लोगों ने गिरफ्तार कर लिया क्या आपको? बीजेपी के स्टेट से आप नहीं गए क्या? वहां बंदोबस्त नहीं था क्या? वहां व्यवस्था नहीं थी क्या? अभी दिल्ली में आपने प्रचार प्रसार किया, वहां सुरक्षा नहीं थी क्या? ये कह देना एक ब्लैंकेट तरीके से क्या सब कुछ कब्जा हो गया और इंडियन स्टेट से लड़ने का क्या मतलब है? क्या कांग्रेस की पार्टी के अंदर ऐसा कोई अक्लमंद आदमी नहीं है जो राहुल गांधी को पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी सिस्टम, अलग अलग गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में डिफरेंस बता सके? मूर्खों वाली बात कर दी आपने। तो जो लोग इंडियन स्टेट का नाम लेते हैं कि वी आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट, तो कैटेगरी हमने बता दिया। चाहे वो लश्कर तोयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, आईएसआईएस हो, ये नक्सली हो, माओवादी हो, ये सारे लोग, तो ये तो एलओपी बनने लायक नहीं। इमीडिएटली इनको इस्तीफा देना चाहिए। आदर ही शुड अपोलोजाइज फॉर यूजिंग द वर्ड, कह देते कि देखिए आज कुछ उल्टा पुल्टा चीज में खा लिया था, मुंह से गलत निकल गया, है ना। वामपंथ का जो अफीम मैंने चाट रखी है उसकी वजह से कुछ गलत निकल गया शब्द, प्लीज फॉरगिव मी, माफ किया जा सकता है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर आप संविधान लेकर के चलते हो तो कोई भी, इतने बड़े बड़े वकील बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर में, और ये राहुल गांधी लेकर के घूमते रहते हैं भारत का संविधान, क्या इनको कोई बताया नहीं कि अभी जो भारतीय न्याय संहिता जो लागू हुआ है तो चैप्टर 7 वो इंडियन पैनल कोड में भी था, इसमें भी है। चैप्टर 7 जो है स्पेसिफिकली इसी पे डील करता है। तो वैसे तत्व, वैसे जंतु, वैसे लोग जो इंडियन स्टेट के खिलाफ वॉर स्टार्ट करना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सेक्शन 147 से लेकर के 158, 12 सेक्शंस हैं राहुल गांधी की तरह बातें करने वाले लोगों के लिए। क्या ये चैप्टर कहता है सेक्शन 147 वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर? ध्यान रखिए, इस संविधान लेकर के चलते हैं ना, कानून की किताब ही बता रहा हूं। वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर मतलब अगर आपने शुरुआत कर दी है या उसके बारे में सोच भी रहे हो या उसके लिए अटेम्प्ट भी ले रहे हो, और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट, नप गए आप। कोई एफआईआर कराए तो अभी आप नप जाएंगे। तो व्हाट ही इज डूइंग, he has declared that Congress party is waging a war against Indian state, कि इंडियन स्टेट के खिलाफ जो है हमने वॉर वेज कर दिया है। स्टेट क्या है? अगर नेशन स्टेट की बात करें इसकी 4 क्वालिटी होती है, 4 पैरामीटर है, 4 तत्व से एक नेशन स्टेट बनता है। इंडिया इज अ नेशन स्टेट, नॉट यूनियन ऑफ स्टेट, इट्स अ नेशन स्टेट। उसके लिए वो 4 क्वालिटी, 4 चीजें क्या है? तो सबसे पहली चीज एक टेरिटरी, तो टेरिटरी डिफाइंड है। उसके बाद एक पॉपुलेशन, किसी वीरान जगह पे स्टेट नहीं बनता, एक पॉपुलेशन, उसका दूसरा एलिमेंट है पॉपुलेशन, तो भारत की सरहद के अंदर की जमीन और उसके अंदर रहने वाले लोग। और तीसरी चीज गवर्नमेंट, हिंदुस्तान में गवर्नमेंट है, वो अलग अलग किस्म के हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट जिसके अंदर ये तमाम सिस्टम आता है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो,
ब्यूरोक्रेसी हो, एग्जीक्यूटिव जिसको कह सकते हैं, जुडिशरी हो, मीडिया हो, तमाम तरह के, सिक्योरिटी हो, पुलिस है, आर्मी है, सब कुछ, दैट इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। और फोर्थ, ये जरूरी है कि उनके पास सॉवरेंटी हो, संप्रभुता, इंडिपेंडेंस, इसको लूजली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चार चीज मिलके बनता है कि स्टेट। और ये भाई साहब स्टेट के खिलाफ ही वॉर कर रहे हैं, मतलब इंडियन टेरिटरी के खिलाफ, इंडियन पॉपुलेशन के खिलाफ, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ और इंडियन सॉवरेंटी के खिलाफ। दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। अब उन्होंने क्या कहा, सेक्शन 47 याद रखिए, राहुल गांधी कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, बहुत खतरनाक है ये। ही हैज डिक्लेयर्ड, सेक्शन 47 क्या है, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन स्टेट। तो वेजिंग तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, ही इज प्रोवोकेटिंग, ही इज अबेटिंग, दिस इज अबेटमेंट। तो ये तो फंस गए। कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाय सेक्शन 47, 147, मतलब ये सब काम जो कर रहे हैं और उसके साथ देने की भी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, करने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्स्पिरेसी में शामिल भी हो गए तब भी आप नप जाएंगे। बहुत वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, आप BNS 147 करके आप चैप्टर 7 करके जाएंगे, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। क्यों मैं कह रहा हूं, यही बात अर्बन नक्सल कहते हैं। यही बात 10 साल में जेएनयू में रहा हूं, कान पक गया सुनते सुनते, और मैं हंसता था, मजाक उड़ाता था इन वामपंथी जंतुओं का कि किस दिमाग में बददिमाग हो गए हो तुम लोग। वहां हम लोग मजाक क्या करते थे, किसी वामपंथी को देख करके कहते थे, पूछते थे कि प्रभु बताओ क्रांति कहां तक आई। इन लोगों का दिमाग पजल कर देता है। वामपंथ एक ऐसा वायरस है, अच्छे खासे इंसान को पागल बना देता है। राहुल गांधी को बना दिया है। जिस तरह की चीजें ये पूंजीपतियों के खिलाफ, इंडियन स्टेट के खिलाफ, क्या है ये। अभी आरती उतार रहे थे ना, किसका, मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर एक बार नहीं कई बार, और चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में, देश के तमाम राज्यों के डीजीपी की मीटिंग में इसे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया। जिस विचारधारा पे राहुल गांधी चल रहे हैं, ही मस्ट बी पनिश्ड फॉर दिस। डेमोक्रेसी में नो वन हैज द राइट टू वेज अ वॉर। इफ यू वांट टू डिफीट प्राइम मिनिस्टर मोदी, बीजेपी, आरएसएस, फाइट द इलेक्शन, विन द इलेक्शन। दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो सरकार की तरफ से, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसकी तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट दिया गया था प्रधानमंत्री के भाषण में, जिसमें कहा गया कि जो माओइस्ट और ये अर्बन नक्सल्स जो हैं, ये हिंदुस्तान के इतिहास आजादी के बाद का सबसे बड़ा इंटरनल थ्रेट है। और यूपीए के दौरान ये तमाम ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले अर्बन नक्सल्स को सोनिया गांधी पाल पोस रही थी। ऐसा पाप करने जा रहा था ये चिदम्बरम, होम मिनिस्टर था, कि आप मत पूछिए। उसमें जनरल वीके सिंह होते थे आर्मी चीफ। सेंट्रल कमांड में मीटिंग हुई और आर्मी चीफ से कहा गया कि भाई नक्सलियों को मारने के लिए आर्मी उतार दो। आर्मी ने मना कर दिया। जनरल वीके सिंह ने मना कर दिया कि नहीं, आर्मी लेकर नहीं जाएंगे हम। आर्मी का काम पाकिस्तानियों और टेररिस्टों को मारने के लिए है। इंटरनल ये जो है गांव में घुस करके हम ये सब काम नहीं करेंगे। ये धंधा कर रहे थे ये लोग। आज राहुल गांधी क्यों ऐसे बरबरा रहे, इसको समझिए आप। मोदी सरकार जब से आई है तो कीड़े मकोड़ों की तरह इन वामपंथियों को पिसला जा रहा है। और मैं शुरू से कह रहा हूं एक बात,
ये वायरस है, ये ऐसा वायरस है, इट कैन ओनली बी एक्सटर्मिनेटेड। ये कीटाणु जो कीट जो होता है उसको कैसे कहते हैं, कीटनाशक दवा, मारने से ही मरेंगे ये। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन देश की सुरक्षा, देश के भविष्य से बढ़ के कुछ नहीं है। नो ह्यूमन राइट्स, नथिंग, नो आइडियोलॉजी। देश है तो हम हैं, और ये देश को खत्म करने की साजिश में राहुल गांधी शामिल हो गए हैं। क्यों? अभी आपने 4 दिन पहले भी सुना, रोज ठुकाई चल रहा है। अमित शाह ने कहा है भाई 1 साल के अंदर हम खत्म कर देंगे। दे विल बी कल्ड आउट। इनको खत्म करना, इनको एलिमिनेट करना सरकार की प्रायोरिटी हो गई है। तो ये तो बड़े शातिर लोग हैं, इनको मिल गया एक पप्पू कि चलो मेरी आवाज बनकर। इनको मालूम नहीं है राहुल गांधी पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, निरा मूर्खता कर रहे हैं ये। जरा इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करने से पहले वो इंदिरा गांधी के रिजीम के बारे में पढ़ लिए होते। जब ये नक्सलवादी मूवमेंट अर्ली 70s में पश्चिम बंगाल के नॉर्थ पश्चिम बंगाल में जब ये शुरू हुआ था, ये इंदिरा गांधी थी जो चुन चुन के कांग्रेस की गवर्नमेंट, सिद्धार्थ शंकर रे जो चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के, चुन चुन के मारा इन लोगों को। और उसके बाद से ये बंगाल से गायब हो गए। फिर जहां तहां इन्होंने आशियाना बना लिया, और इन्हीं लोगों के साथ बैठ के राहुल गांधी और ये पूरा का पूरा माओवादियों को, ये जितना नक्सली है इन सबको, ये चाइनीज फंडिंग होती है। राहुल गांधी चाइनीज के साथ हॉबनॉबिंग करते हुए नजर आते हैं। खालिस्तान का तो हवा निकल गया, ट्रूडो गया उधर, देखिए क्या चल रहा है उधर। तो इनके पास ये भारत विरोधी ताकतों, ये मोदी आरएसएस बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं। इसको करेक्ट मैं कर देता हूं, ये कांग्रेस पार्टी आरएसएस बीजेपी से नहीं लड़ रही। ये राहुल गांधी को टोपी इन लोगों ने पहना दिया है, वामपंथियों ने। ये हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, एंड दिस इज द ओनली फैक्ट। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। तो राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों से आफत मोल लेते हैं। कई बार उनके बयान पार्टी पर भारी पड़े हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी है जो विपक्ष तो छोड़िए, आम हिंदुस्तानियों को भी पसंद नहीं आएगा। राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की बात कह डाली है, और इस बार उन्होंने पंगा मोहन भागवत से भी लिया है। मोहन भागवत को उन्होंने देशद्रोही तक कह दिया है। तो इस बार मुसीबत काफी बड़ी राहुल गांधी के सामने आ खड़ी हुई है। तो राहुल गांधी के इस विवादित बयान पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।